इस बीच एक बड़ी खबर, चीन को जवाब देने के लिए एक्शन में ताइवान भी आ गया है और ताइवान भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। ताइवान के फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी है और एक्शन में दिखे हैं। मिराज 2000 और F-5 जेट्स ताइतुंग एयरबेस पर ताइवान की वॉर ड्रिल नजर आई है। तो दोनों देशों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देश अब इस मुहाने पर पहुंच गए हैं कि अब युद्ध हो सकता है, तब युद्ध हो सकता है। चाइना लगातार अपना दावा बोलता रहा है कि नहीं, ताइवान उसका है और कोई भी देश अगर उसके आड़े आएगा तो वो उसको तो रोकेगा ही और ताइवान पर भी हमला करेगा ही। तो अब वो घड़ी बहुत नजदीक आती दिख रही है जब अमेरिका जो है वो हमला कर दे। इसकी जानकारी आपको दे दे कि दोनों देशों के बीच बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। कल नैन्सी पेलोसी ने ताइवान को अपना दोस्त बताया था, तो वहीं चीन ने अमेरिका को करारा जवाब दिया था। ताइवान पर अमेरिका वर्सेस चीन चल रहा है, उसकी आपको जानकारी दे दे। अमेरिका ताइवान के समर्थन में है और चीन जो है वो कहता है कि अगर इन्होंने समर्थन किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, चाहे जो देश समर्थन करे, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अमेरिका कहता है कि ताइवान से किए वादों से वो पीछे नहीं हटेगा। वो कहता है कि वो हथियार बेचता रहेगा और हमेशा ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। तो चीन इस पे कहता है कि जो आग से खेलेगा वो जल जाएगा। मतलब साफ है कि ताइवान के मुद्दे पर लगातार ये दोनों देश आमने सामने हैं। अमेरिका कहता है कि वो मदद करेगा सुरभि, और जो चीन है वो कहता है कि अगर आपने मदद की तो मैं किसी भी देश को, चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश, मैं नहीं छोड़ूंगा। इन तमाम धमकियों के बीच नैन्सी के स्टेटमेंट्स ने भी किस तरीके से चीन की बौखलाहट बढ़ा दी है, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन इस बीच चीन के एक्शन को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां ताइवान पर चीन के साइबर अटैक को लेकर भी खबरें आ रही हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर साइबर हमला हुआ है। ताइवान सरकार ने साइबर हमलों की इस बारे में जानकारी भी शेयर की है और ये तमाम जानकारियां पहले भी मिल रही थी। हालांकि नैन्सी पेलोसी की ताइवान में मौजूदगी से पहले भी किस तरीके से साइबर अटैक को लेकर खबरें आ रही थी, वो भी चिंता बढ़ा चुकी थी। तो नैन्सी पेलोसी के दौरे के कुछ वक्त जो बीते, उसमें ऐसे भी देश थे जिन्होंने चीन का साथ दिया और अमेरिका से दुश्मनी मोल ली। कौन कौन से वो देश हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं कि जब दौरा हो रहा था तो उसने चीन का साथ दे दिया और अमेरिका से दुश्मनी मोल ली, क्योंकि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। सबसे पहले नाम आता है रूस का। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा उकसावे वाली कार्रवाई है, रूस के ओर से बयान आया तो ये अमेरिका का दुश्मन बन गया। दूसरा देश जो है वो दूसरा देश है बेलारूस। पेलोसी की यात्रा ने चीन ताइवान तनाव को और बढ़ा दिया है, ये कहा है। और अब देखिए अगला जो देश है वो नॉर्थ कोरिया का। लेकिन ये तस्वीरें देखिए लाइव ड्रिल की, ये वो दबाव की राजनीति रणनीति जो चाइना कर रहा है, वो दबाव बना रहा है और लगातार तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए समंदर में कैसे जो जहाज हैं चीन के, वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। इसी पर हमारी स्पेशल कवरेज बनी हुई है। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।